हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी नूडल्स ले आती है और सुई से कहती है कि तुम अब प्रेसिडेंट की वाइफ हो तो हम अब भी ये नूडल्स क्यों खा रहे हैं। सुई कहती है कि क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं। तभी सुई को असिस्टेंट की कॉल आती है जो उससे कहता है कि गुशेन ने बहुत ज़्यादा पी रखी है। उससे बात करने के बाद सुई जी से कहती है कि चलो। जी पूछती है कहाँ, तो सुई कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देने ले जा रही हूँ। सुई जब असिस्टेंट के बताए हुए पते पे पहुँचती है तो गुशेन बेहोश पड़ा होता है। सुई उसे बेहोश देखकर भागते हुए उसके पास जाती है और उसे पकड़ कर ले जाते हुए असिस्टेंट से कहती है कि मैं जी को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। जी कहती है कि ऐसा नहीं लगता, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, लगता है दोनों में प्यार हो ही जाएगा। फिर कहती है कि मुझे सच में ये लगा था कि सुई मुझे यहाँ ट्रीट देने ले आई है। तो असिस्टेंट कहता है कि चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। सुई गुशेन को घर ले आती है और बेड पर बिठाकर उसके लिए पानी लाने जा रही होती है तो गुशेन उसका हाथ पकड़कर अपने क्लोज करता है। गुशेन तो नशे में होश खो बैठा, पर सुई तो नशे में नहीं थी। गुशेन की उस हरकत से सुई सारी रात सो नहीं पाती और उस बारे में सोच सोच कर पागल हो रही होती है क्योंकि पहली बार वो किसी के इतने क्लोज आई। नेक्स्ट मॉर्निंग गुशेन नींद से उठता है और सुई को ढूंढ रहा होता है पर सुई घर पर नहीं होती। जिसके बाद वो ऑफिस जाता है तो असिस्टेंट कहता है कि सुई के साथ रात कैसी रही। गुशेन कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, कल रात तुमने ही तो मुझे घर ड्रॉप किया था। असिस्टेंट कहता है नहीं तो सुई तुम्हें घर लेकर गई थी। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो कल रात के बारे में याद करने की कोशिश करता है, तभी उसे सुई की कॉल आती है जो उससे मिलने के लिए बुलाती है। गुशेन सुई से मिलने जाता है। सुई कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब मैं हाई स्कूल में थी। गुशेन कहता है कि हाँ याद है, तब तुम एक पागल लड़की थी। सुई कहती है कि वो दिन भी कितने अच्छे हुआ करते थे। गुशेन कहता है कि मत याद दिलाओ, उस वक्त तुम्हें डेली ट्यूशन देने में मुझे 2 घंटे लगते थे। सुई कहती है कि तब तुम उदास देवदास हुआ करते थे, मैं जानबूझकर ऐसा करती थी तुम्हें खुश करने के लिए, अगर मैं ना होती तो तुम्हारी दोस्त कौन होती। गुशेन कहता है कि तुम आज अपने पास्ट को याद करने मेरे पास आई हो। सुई कहती है कि जब मूड खराब होता है तो पास्ट के बारे में याद करना आसान होता है। तुम्हारे जाने के बाद सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई और कोई ऐसा नहीं था जो तुम्हारे जितना मुझे खुश रख पाता। फिर कहती है कि कॉलेज जाने के बाद एक सीनियर लड़का मेरे साथ अच्छा हुआ करता था, मेरा ख्याल रखता था, जिस वजह से कॉलेज की सारी लड़कियां मुझसे जेलस हुआ करती थी। अपने बर्थडे पर मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन केक लाते वक्त रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मैंने फिर कभी किसी से प्यार नहीं किया और ना ही किसी से प्यार करना चाहती हूँ, और तुमसे शादी भी मैंने अपनी मॉम की वजह से किया। गुशेन तुम बहुत अच्छे हो, इनफैक्ट मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन हमारी शादी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। गुशेन कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुई कहती है कि मत पूछो, मुझे डर है कि मेरा जवाब तुम्हें तकलीफ पहुँचाएगा। गुशेन कहता है कि मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि कल रात क्या हुआ था। लो जी, कल रात जो हुआ उस वजह से सुई को इतने पापड़ बेलने पड़े, पर गुशेन को तो कल रात के बारे में कुछ याद नहीं होता। सुई पूछती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। गुशेन कहता है कि मुझे बस ये याद है कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर सुई सोचती है कि धत तेरी की, इसे तो कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं, बिला वजह इतना पापड़ बेलना पड़ा।
फिर उससे कहती है कि कल रात उसने नोवेल पढ़ा था और अभी जो वो बोल रही थी वो सब उसकी लाइंस थी। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुई जी से पूछती है कि उसे यकीन है कि गुशन यहाँ नहीं आएगा। जी कहती है कि परेशान ना हो, मैंने सब पता करवाया है, गुशन यहाँ नहीं आएगा। सुई कहती है कि फिर ठीक है, अगर वो आता है तो मैं उसे कैसे फेस करूँगी। वो दोनों अंदर जाती हैं, तभी उसी जगह गुशन आता है। असिस्टेंट कहता है कि इस बार वो उसके साथ आने के लिए कैसे तैयार हुआ। गुशन कहता है कि क्या तुमने मुझे न्यू एनवायरनमेंट में ढलने को नहीं कहा था। असिस्टेंट कहता है कि कोई तो बात है, चलो बताओ, मुझसे छुपाओ नहीं। तो गुशन कहता है कि तुम हर लिहाज से अच्छे हो पर बोलते बहुत ज़्यादा हो। दूसरी तरफ बॉस सुई से कहती है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे लिए लेना होगा। बॉस के जाने के बाद सुई और जी बातें करके वहाँ से चले जाते हैं तो गुशन वहाँ आता है और कुछ देखकर रुक जाता है। वो घबराने लगता है तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, खुद को ज़्यादा फोर्स मत करो। जिसके बाद वो सुई को मैसेज करता है कि अगर वो बिजी नहीं है तो क्या वो रात को डिनर के लिए घर आएगी। सुई मैसेज पढ़ती है तो जी को बताती है कि गुशन ने उसे मैसेज किया है, उसने उसे रात को साथ डिनर के लिए पूछा है। जी कहती है कि तुम दोनों प्रिटेंड ऐसे कर रहे हो जैसे रियल कपल हो। सुई कहती है कि मेरी सिचुएशन को देखकर मुझे तंग मत करो। जी कहती है कि क्या पता वो तुम्हारी लाइफ का मूनलाइट हो। तो सुई कहती है कि मेरी मूनलाइट तो तुम हो। जिसके बाद वो गुशन को हाँ का मैसेज करती है। मैसेज रीड करने के बाद गुशन आगे जाता है तो रुक जाता है, वो घबरा रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो जाओ कार में बैठ जाओ, मेरा इंतजार करो। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे गुशन इतना घबरा रहा है। असिस्टेंट काम करके बाहर आता है तो देखता है कि गुशन कुछ सोच रहा है तो वो उसे पूछता है कि किन ख्यालों में खोए हुए हो। गुशन कहता है कि मैंने सुई को यहाँ देखा। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने सुई को वहाँ देखा था। असिस्टेंट कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। गुशन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो यहाँ क्यों आई। असिस्टेंट कहता है कि अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्यों आते हो। गुशन घूरने लगता है तो असिस्टेंट कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल हो जो रियल कपल होने का नाटक कर रहे हो, तो तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। गुशन कहता है कि वो सबकी नज़रों में मेरी वाइफ है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पता करवाऊंगा। गुशन कहता है कि ठीक है, पता करवाओ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुशन सुई को देख रहा होता है। फिर वो कॉल पर शिन से हंसते हुए बात करता है और वीकेंड पर डिनर के लिए भी पूछता है। सुई पूछती है कि क्या वो इस वीकेंड बाहर जा रहा है। गुशन कहता है कि हाँ, क्यों, कोई मसला है। सुई कहती है कि मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ, 2 दिन बाद आऊंगी, तो तुम वीकेंड पर मेरे साथ घर चलोगे। गुशन कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुमने अभी सुना, मैंने शिनशिन से प्रॉमिस किया है। सुई कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें वीकेंड में मेरे साथ चलना होगा। गुशन कहता है कि क्या तुम ये जानना चाहती हो कि शिनशिन कौन है। सुई कहती है नहीं, तो बात बस ये है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुशन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा, मैंने पहले ही शिन से प्रॉमिस किया है। सुई कहती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है, क्या तुम मेरे साथ पंगा लेना चाहते हो। गुशन कहता है नहीं, लेकिन सुई कहती है कि वो उससे फिर कभी मिल सकता है। गुशन जाने लगता है तो सुई पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। गुशन कहता है कि अगर मैं वीकेंड पर नहीं जा सकता तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुई कहती है कि मैंने अपने सभी रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर दिया है और तुम कह रहे हो कि नहीं चलोगे, मैं अपनी मॉम को कैसे समझाऊंगी। गुशन कहता है कि मैं सच में नहीं चल सकता। सुई कहती है कि मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगे, तुम अब तक मेरी मॉम से भी नहीं मिले, तो क्या मैं तुम्हारी जगह कोई और ढूंढ लूं। ये कहते ही वो रूम में चली जाती है। गुशन भी रूम में चला जाता है। सुई ड्रेस निकाल कर कहती है कि गुशन जरा यहाँ देखो, ये ड्रेस फैमिली डिनर में कैसा लगेगा। गुशन पूछता है कि तुम सच में सीरियस हो। सुई कहती है कि तुम सच में अजीब हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो तुम्हें किसी और के साथ जाने की भी इजाज़त नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।